क्वेश्चन क्या है, X pending a sum of 2000 on account of joint venture will be debited to dash account in case of the records being maintained in the books of X. ठीक है, so the question is who maintain the books? X is maintain the books. Okay, when X is maintain the books, so he is spending sum of rupees 2000. तो उसने कौन से कितने 2000 रुपए खर्चा किए जॉइंट वेंचर के लिए. सो डेबिट क्या होगा, तो डेबिट कौन सा होगा, तो डेफिनेटली डेबिट होगा जॉइंट वेंचर अकाउंट. जब हम लोग जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट करते हैं ना, गुड्स खर्चा किया, गुड्स परचेस के, तो जॉइंट वेंचर डेबिट होगा. और एक्स है, ठीक है, सो एक्स है तो यहाँ पे दो, एक अगर वो कैश खर्चा होगा तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, और अगर उसने गुड्स दिए होंगे तो गुड्स अकाउंट क्रेडिट होगा. सो दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज जॉइंट वेंचर. ओके, नेक्स्ट. अभी मैं बहुत सेपरेट बुक्स आर केप्ट फॉर कीपिंग द अकाउंट्स ऑफ जॉइंट वेंचर. जब सेपरेट बुक्स मेंटेन किए जाते हैं, ठीक है, व्हेन सेपरेट बुक्स आर केप्ट, तो इनमें से कौन से अकाउंट्स बनाए जाते हैं? मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट्स, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, और ट्रांजेक्शन टेक्स अ फॉर्म ऑफ ऑर्डिनरी अकाउंटिंग सिस्टम, और ओनली जॉइंट वेंचर पर्सनल अकाउंट एंड को-वेंचरर्स आर मेंटेन्ड व्हेन सेपरेट बुक्स आर केप्ट. आंसर इज ओनली जॉइंट वेंचर पर्सनल अकाउंट्स और को-वेंचर्स आर मेंटेन्ड, है ना. ऐसा है, यहाँ पे क्या बोला, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर केप्ट, ऐसा बोला है ना उसने. ठीक है, जब सेपरेट बुक्स केप्ट किए जाते हैं तो मेमोरेंडम नहीं बनाया जाता. उस केस में मेमोरेंडम कब बनता है? व्हेन सेपरेट बुक्स आर नॉट मेंटेन्ड, तब मेमोरेंडम बनता है. क्लियर? ठीक है, जब सेपरेट बुक्स मेंटेन नहीं होते तब मेमोरेंडम बनता है. वो भी इसलिए ताकि प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए. तो मेमोरेंडम तो जनरली नहीं बनता. दूसरा, ट्रांजेक्शन केप्ट द फॉर्म ऑफ ऑर्डिनरी अकाउंटिंग सिस्टम, ये करेक्ट हो सकता है. ठीक है, ट्रांजेक्शन आर टेक द फॉर्म ऑफ ऑर्डिनरी अकाउंटिंग सिस्टम, लेकिन इसमें भी क्या है कि वो जैसे परचेज और सेल से रिकॉर्ड नहीं करते, बस कैश का एंट्री जनरली किया होता है. सो ओनली जॉइंट वेंचर एंड पर्सनल अकाउंट्स ऑफ को-वेंचर्स आर मेंटेन्ड. ठीक है, ये याद रखना. नेक्स्ट है अभी, व्हेन ट्रांजैक्शन relating to joint venture are recorded in the books of venture, his shares of investment is recorded by. ठीक है, तो जब ट्रांजैक्शन जॉइंट वेंचर में होता है तो उसका जो इन्वेस्टमेंट रहेगा, जो भी को वेंचर है उसका जो इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब वो पैसा लगाता है या फिर वो गुड्स खरीद के देता है, तो उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट बोलते हैं. तो कौन सा अकाउंट, तो इसमें से क्या होगा? इट इज क्रेडिटिंग अ कैश अकाउंट, क्रेडिटिंग हिज पर्सनल अकाउंट, और नो एंट्रीज मेड और नन. क्या होगा इनमें से? नाउ द करेक्ट आंसर इज क्रेडिटिंग हिज पर्सनल अकाउंट. ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे? शेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है ना. वो जो है यहाँ पे इसमें मेथड नहीं दिया कौन सा, कि कौन सा सेपरेट बुक्स मेंटेन है या फिर सेपरेट बुक्स आर नॉट मेंटेन, लेकिन इट इज एज्यूम दैट सेपरेट बुक्स आर नॉट मेंटेन. तो उस केस में अगर सेपरेट बुक्स मेंटेन है तो फिर ये वाला एंट्री बराबर है, और अगर सेपरेट बुक्स मेंटेन नहीं है तो फिर ये वाला करेक्ट होता है. लेकिन ये हमेशा के लिए करेक्ट नहीं रहेगा ना, क्योंकि यहाँ पे वर्ड का यूज क्या किया इसने? इन्वेस्टमेंट. अभी अगर उसने गुड्स दिया तो फिर कैश नहीं आएगा यहाँ पे, इसलिए दैट इज अ परफेक्ट वन, क्रेडिटिंग हिज पर्सनल अकाउंट. ये एकदम करेक्ट है. ठीक है. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वाई टेक्स अवे गुड्स फॉर पर्सनल यूज. आता अभी क्या हो गया, अभी ये जो वाई नाम का पर्सन है वो गुड्स लेके जा रहा है फॉर पर्सनल यूज अंडर मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर मेथड, देन ही विल डेबिट दिस गुड्स टू. अभी गुड्स कहाँ पे डेबिट होगा? जॉइंट वेंचर, पर्सनल, परचेस और नन. अच्छा, इसका आंसर मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको ये मेमोरेंडम का वर्ड जो है ना वो नहीं बताया. ठीक है, वो बताता हूँ कि क्या होता है करके. देखो, जैसे जॉइंट वेंचर अकाउंट हम लोग बनाते हैं, है ना, वैसा ही मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट भी बनाया जाता है. ठीक है, बट जॉइंट वेंचर जब बनाते हैं तब हम लोग यहाँ पे जॉइंट बैंक बनाते हैं या फिर को वेंचर अकाउंट बनाते हैं. लेकिन जब मेमोरेंडम बनाते हैं ना, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर, तो कोई भी दूसरा अकाउंट बनाया नहीं जाता. क्यों ऐसा? क्योंकि ये जो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग है, ये किस लिए बनाई जाती है? टू नो द प्रॉफिट और
लॉस किस लिए किया जाता है? ताकि प्रॉफिट और लॉस ये पता करने के लिए इसमें कोई भी दूसरे बुक्स बनाए नहीं जाते। इसका मैं जर्नल एंट्रीज आपको बताया था, जब जॉइंट वेंचर था ना, वो एक इंटरेस्ट बताए थे तीसरे नंबर पे, वो मेमोरेंडम के जर्नल इंटरेस्ट थे। तो किस लिए बनाते हैं? बस प्रॉफिट या फिर लॉस ये पता करने के लिए बनाते हैं, ये याद रखना। इसमें बाकी के कोई भी बुक्स नहीं बनाते हैं। क्लियर? ठीक है। इसलिए अगर मेमोरेंडम में जो भी चीज आती है तो डेबिट करते, जो भी चीज गई तो क्रेडिट करते। ये मेमोरेंडम और जॉइंट वेंचर ये सेम होता है। ठीक है, जैसा जॉइंट वेंचर होता है ना, वही मेमोरेंडम है। लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस ये है कि जो मेमोरेंडम है वो बस प्रॉफिट और लॉस ये निकालने के लिए होता है, जबकि जॉइंट वेंचर में डबल अकाउंटिंग सिस्टम होता है, इसलिए बाकी के भी अकाउंट बनाते हैं। तो इसमें जो डेबिट होगा वो डेबिट होगा, इसमें जो क्रेडिट होगा क्रेडिट होगा। बाकी इसका डेबिट हुआ जो है वो क्रेडिट यहाँ पे होता है, मेमोरेंडम में वो चीज क्रेडिट नहीं होती है। ठीक है, इसलिए द करेक्ट वन इज कि कोई भी नहीं, नन ऑफ नन। मतलब अभी वाई अगर कोई गुड्स लेके जा रहा है, वाई अगर गुड्स लेके जा रहा है तो क्रेडिट होगा जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर अकाउंट विल क्रेडिट, है ना, लेकिन उसका डेबिट का एंट्री नहीं करेंगे हम लोग मेमोरेंडम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर बताओ इसका। करेक्ट है बी, है ना। 70% कौन लेके गया? पब्लिक, बराबर है ना। तो जो बचा है वही ए और बी लेंगे। अंडर राइटिंग का रूल वही है कि कंपनी एक पर्सन के पास, कंपनी ने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि भैया हम लोग शेयर बेच रहे हैं, तो अंडर राइटर क्या बोलते हैं, ठीक है तुम बेचो, और जितना नहीं बिकेगा ना वो हम लोग रख लेंगे। तो इतना बिक गया तो बचा हुआ क्या बचे, कौन लेगा? ए और बी लेगा। ओके, नेक्स्ट, when separate set of books are maintained the ledger accounts required are, कौन से अकाउंट्स बनाए जाएंगे इसमें से? ए, यहाँ पे ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। सी, नाउ द करेक्ट वन इज सी। देखो, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन, और इसमें मेमोरेंडम ये नाम लिया है, तो ये मेमोरेंडम जो है ना वो बनाना जरूरी नहीं रहता। ठीक है, कौन से जरूरी है? जॉइंट वेंचर, को वेंचर, कैपिटल वाला एंड जॉइंट बैंक, ये तीन तो बनते हैं, बराबर है। बाकी शेयर डिवेंचर है वो तो ऑप्शनल है, इसलिए ये वाला करेक्ट है। आगे ये बी है, ये सी है और ये डी है। ओनली वन वेंचरर कैन सेल द गुड्स, only one venture can purchase the goods and in joint venture provision of partnership act is apply। आपको क्या करना है पता, which is true, the correct is joint venture and provision of partnership act is apply। अभी देखो ऐसा क्यों, करेक्ट कौन सा है? तो यहाँ पे देखो वर्ड यूज ओनली वन वेंचर ऐसा लिखा है ना, तो कोई अकेला लॉस होगा तो दोनों को भी होगा, अकेले को तो नहीं होने वाला। ठीक है ना, तो ये करेक्ट नहीं है। दूसरा, ओनली वन वेंचर कैन सेल द गुड्स, तो अकेला एक ही बेचेगा ऐसा तो नहीं ना। अगर ए और बी दो लोग मिलके बिजनेस कर रहे हैं तो ए भी बेच सकता गुड्स और बी भी बेच सकता, ऐसा तो कोई रूल होता नहीं है कि ए और बी ही बेचेगा करके। ओनली वन वेंचर कैन परचेज द गुड्स, ये भी नहीं, सेल्स का वो रूल तो परचेज का भी नहीं लगेगा। तो करेक्ट वन इज कि इसके ऊपर पार्टनरशिप के एक्ट। देखो मैंने क्या बोला था, यानी एकदम स्टार्टिंग में जब बोला था कि जॉइंट वेंचर एंड पार्टनरशिप इज नॉट सेम। ठीक है, लेकिन इसके कुछ रूल से जो लगते हैं यहाँ पे, जैसे देखो एक पहला रूल बताता हूँ मैं आपको कि जो प्रॉफिट और लॉस है वो कुछ रेशो में डिवाइड होता है, बराबर। रेशो जैसे 1:1, 1:2, है ना, 2:3, ये जो रेशो होते हैं इसमें डिवाइड होता है, जॉइंट वेंचर में भी पार्टनरशिप फर्म में भी। दूसरे, दोनों मिलके बिजनेस करते हैं। तीसरा, दोनों का रिस्क जो है वो शेयर होता है ना। तो जो रिस्क है वो दोनों भी शेयर करते हैं। ठीक है, जॉइंट बिजनेस होता है दोनों में भी, जॉइंट में भी, पार्टनरशिप में भी, इसमें भी। और एक चौथा एक और रूल है
कि अगर मान के चलते रेशो नहीं डिसाइड हुआ है, देन दोनों में जो प्रॉफिट और लॉस है वो इक्वली शेयर होता है। तो ऐसा बोलेंगे कि कुछ रूल्स है जो पार्टनरशिप के किसके ऊपर लगते हैं, जॉइंट वेंचर के ऊपर लगते हैं, इसलिए ये जो है ये वाला करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, इसका आंसर बताओ। और ओपनिंग अ जॉइंट बैंक अकाउंट, नाउ द करेक्ट इज बी। क्या लिखा है? ओपनिंग अ जॉइंट बैंक अकाउंट। हम लोग जॉइंट बैंक अकाउंट को ओपन कर रहे हैं ना, तो बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट इज डेबिट, बैंक अकाउंट इज डेबिट। और जिसने भी पैसा दिया, को वेंचर मतलब ए रहे, बी, सी या फिर एक्स, वाई, इनके अकाउंट क्या हो जाते हैं? क्रेडिट हो जाते हैं। ठीक है, दिस इज करेक्ट वन। आगे, फॉर मटेरियल सप्लाइड फ्रॉम ओन स्टॉक, मटेरियल सप्लाई कहाँ से किया? खुद के स्टॉक से किया है। बाय एनी ऑफ द वेंचरर, एनी ऑफ द वेंचरर वेयर सेपरेट बुक्स आर मेंटेन। तो फिर इनमें से कौन सी एंट्री होगी? सी सर। सी। ओके, अमित ने बोला सी, नहीं सर, कुणाल ने बोला सी। ओके सर सी। सी, ओके, अमित ने भी सी बोला। पल्लवी? बी सर। बी, पल्लवी ने बी बोला। ओके, नाउ देखो, द करेक्ट इज ए। ऐसा क्यों? वही है। हाँ, क्या बोला उसने? ओन स्टॉक है ना, ओन स्टॉक से सप्लाई किया है। ठीक है, ठीक है ना। अभी देखो पल्लवी का आंसर क्या था? जॉइंट वेंचर अकाउंट विल बी डेबिट। ओके, जॉइंट वेंचर इज डेबिट, ये करेक्ट है। जॉइंट वेंचर इज डेबिट, बोथ द केसेस जॉइंट वेंचर इज डेबिट, ये करेक्ट है। लेकिन अभी उसने क्या किया? खुद के स्टॉक से दिया है ना, तो बैंक तो हो ही नहीं सकता, पैसा थोड़ी गया है। बराबर है? ओके, नाउ द वर्ड इज मटेरियल। अभी ये जो वर्ड है मटेरियल अकाउंट इज क्रेडिट, ये जो एंट्री है ना, ये कहाँ पे होती है? वेयर सेपरेट बुक्स आर नॉट मेंटेन्ड। समझा? ये एंट्री कहाँ पे होती है? नॉट मेंटेन में एंट्री होती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला? सेपरेट बुक्स आर केप्ट, है ना, मतलब सेपरेट बुक्स है, मेंटेन है, इस वजह से दैट इज करेक्ट वन एंड दैट इज रॉन्ग वन। आप लोग दोनों जो बोल रहे हैं ना, ये भी करेक्ट है, लेकिन कहाँ पे करेक्ट होती है? व्हेन सेपरेट बुक्स इज नॉट मेंटेन। इसमें हल्का सा कंफ्यूजन। नॉट मेंटेन में क्या होता है? नॉट मेंटेन में उसके पर्सनल अकाउंट्स में जो एंट्री होती है ना, वो वाली होती है, तब वो मटेरियल अकाउंट ये करेक्ट होता था। ठीक है, यहाँ पे सेपरेट बुक्स मेंटेन कर रहे हैं, इसलिए कौन सा होगा? को वेंचर, जिसने दिया उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। आगे चलते। वीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, ट्रू नहीं है? सी सर। एक मिनट, ए बी सी लिखा नहीं है मैंने ना, ये ए है। कौन सा वाला? जॉइंट वेंचर डज नॉट फॉलो एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये वाला बोल रहे हैं आप? ओके ओके, which is not true, ऐसा बोला ना इसने। ठीक है, नॉट ट्रू। बाकी अमित और पल्लवी? सी। पल्लवी ने बोला सी। बस सी। ओके ओके, तीनों सी बोल रहे हैं ना। नाउ अभी इसमें मैंने जो टिक किया ना, वो गलत टिक किया मेरे हिसाब से। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, ओके। हाँ, क्या लिखा है यहाँ पे? विच इज नॉट ट्रू, है ना। सो देखो, अभी जॉइंट वेंचर इज अ टर्मिनेबल इन नेचर। ठीक है, तो इट इज करेक्ट, ये टर्मिनेबल होता है। ठीक है, अभी आगे बोला डज नॉट फॉलो द एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस वाला तो रूल लगता है ना, ऐसा कुछ नहीं है, एक्रूअल बेसिस रूल लगता है, ये भी करेक्ट है। एक्रूअल बेसिस होता है, कैश बेसिस भी होता है, एक्रूअल बेसिस भी होता है। आप ऐसे भी बेच सकते हो ना, उधार में भी चीजें बेच सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, एंड द को वेंचर शेयर्स एंड प्रॉफिट इन एग्रीड रेशो, तो ये भी करेक्ट ही है। दीज आर ऑल थ्री करेक्ट एंड ओनली वन थिंग, इट इज गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का मतलब ये कभी भी बंद नहीं होता। ठीक है, तो ये वाला जो है वो करेक्ट नहीं है, ये कभी भी बंद हो सकता है ना। यानी कि एग्जांपल देखो, आपने और मैंने मिलकर एक जॉइंट वेंचर चालू किया, फिर हमारा झगड़ा हो गया, तो हम लोग बंद भी कर सकते हैं उसको।
आज चालू किया कल भी बंद कर सकते हैं, तो इट इज नॉट गोइंग कंसर्न। Yes, sir. तो ये इट इज नॉट गोइंग कंसर्न, याद रखना, कंटिन्यू चालू नहीं रहता, ये कभी भी बंद हो सकता है। और वैसे भी मैंने जब जॉइंट वेंचर किया था ना, तब आपको एक चीज बोली थी कि अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया रोड बनाने का, रोड बन गया तो हमारा बिजनेस एंड। क्लियर? हाँ, क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी रोड बनाने का था। जॉइंट वेंचर का जो काम था अपना, वो रोड बनाने का था। डैम बनाने का है, डैम बन गया, बिजनेस का एंड, यानी वो काम खत्म हो गया तो जॉइंट वेंचर एंड हो जाता है। आगे, एडवाइस ऑफ द स्टेटमेंट इज नाउ, कौन सा करेक्ट है? सी सर। सी, ओके। बाकी पल्लवी, अमित, इज ट्रू है ना? सो द करेक्ट इज सी, डेफिनेटली सी। ठीक है, क्योंकि ये तो पहला हो ही नहीं सकता। सिंगल पर्सन, a legal deed should be drafted before forming a joint venture, ये भी रूल नहीं लगता, पार्टनरशिप के जैसा है। बनाना है तो बनाओ, नहीं तो नहीं बनाओ। इवर मैंने एक थोड़ी देर पहले भी बोला था कि अगर कुछ भी डिसाइडेड नहीं है तो इक्वली शेयर होता करके, तो लीगल डीड नहीं लगती है। जॉइंट वेंचर फॉलो द गोइंग कंसर्न, ये तो मैंने अभी बताया कि ये होता ही नहीं है करके। सो इट इज करेक्ट, प्रॉफिट ऑफ शेयर बिटवीन वेंचर इन एग्रीड रेशियो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग Yes, sir. आर ट्रू? ट्रू क्या है? सर डी। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? Sir, B. बी, जॉइंट वेंचर हैज अ डेफिनेट लाइफ, इनडेफिनेट लाइफ। ओके, हाँ अमित हो गया। कुणाल, Yes, sir. पल्लवी, डी सर। डी, डी बोला क्या आपने अमित? हाँ सर। ओके, पल्लवी, D. डी, ओके ओके। नाउ द करेक्ट वन इज ए। ठीक है, अच्छा, इनडेफिनाइट का मतलब क्या होता है ना? इनडेफिनाइट का मतलब होता है अनंत काल तक। ठीक है, इनडेफिनाइट ना, डेफिनेट का मतलब कुछ टाइम तक का लाइफ, इनडेफिनेट का अनंत काल तक। जैसे हम लोग बोलते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी है ना, हैज अ गोइंग कंसर्न, मतलब दे हैज अ इनडेफिनेट लाइफ। जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी आर द इनडेफिनेट लाइफ, कितनी भी चल सकती है, 500 साल तक भी चलती है कंपनियां, है ना। जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड अगर पकड़ते हैं तो आज नियर अबाउट 300 से 350 साल हो गया है वो चल रही है। ठीक है, सो दीज आर इनडेफिनेट लाइफ। लेकिन जॉइंट वेंचर तो ये डेफिनेट लाइफ का होता है, आज चालू हुआ कल खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगेन जॉइंट वेंचर इज अ पार्टनरशिप अंडर द पार्टनरशिप एक्ट, इट इज नॉट अ पार्टनरशिप, है ना। वो पार्टनरशिप थोड़ी है पूरी तरीके से, बिकॉज कुछ फीचर पार्टनरशिप के लगते हैं, बट इट इज नॉट अ पार्टनरशिप एक्ट ना। सो और नन ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज दिस इज करेक्ट। जॉइंट वेंचर हैज अ, सॉरी, दिस इज करेक्ट, ए इज करेक्ट, जॉइंट वेंचर हैज अ डेफिनेट लाइफ, कुछ पीरियड तक का लाइफ होता है इनडेफिनेट नहीं होता, लॉन्ग लाइफ नहीं रहता जॉइंट वेंचर कभी भी। ओके, एंड आई होप सो दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन।